श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, विठल विपुल बिहारिंदास। जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम। तो श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। और आज जैसे कि मेरी लाडो मेरी गोदी में बैठी हुई हैं, क्योंकि आज इन्हीं की लीला है और इन्हीं की लीला के आज बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज चर्चा तो हम नहीं करते इनकी लीला के बारे में, लेकिन जब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था, जब बरसाने की ऊंची अटारी पे थे अपनी लाडो के, तो वहाँ पे मतलब हम इतने भावुक हो गए थे कि हम मतलब बताना चाह रहे थे सबको, लेकिन बताते बताते हम बता नहीं पा रहे थे। तो कुछ मैसेजेस वगैरह इतने आ रहे थे कि दीदी जो आप लीला बता रही थी, भाभी जो आप लीला बता रही थी वो आप लीला पूरी करिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे से भजन भी चल रहे हैं और आपकी भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपया करके वो लीला का पूरी बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो हम आप लोग से ये बताएंगे कि लीला, चाहे देखिए कोई भी इंसान हो, अगर प्रेम करेगा, अगर उसको इतनी मतलब वेद पुराण का ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अगर वो हमारे प्रभु से, हमारी लाडो से प्रेम करेगा, तो उसके पास लाडो अपने आप इतने चमत्कार करेंगे, इतने चमत्कार करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक वो प्रेम ही होता है जिसके लाडो रानी हमारी कृपा करती हैं, ठीक है। और कृपा ऐसे करेंगे जिसको आप कभी सपने में भी नहीं सोच पाओ कि हाँ ऐसा है। तो बात कुछ हमारे साथ इस तरीके से हुई थी कि कुछ दिन पहले, करीबन हो गया 20 से 25 दिन की बात है ये, तो हमने ऐसे स्वप्न में देखा था अपनी बिटिया रानी को कि मेरी गोदी में है और मेरा एक हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये वाला। तो मैंने ये सपने में देखा था कि क्या कहते हैं, लाडो रानी आई और पता नहीं कहाँ पे जमुना जी के किनारे हम बैठे हैं और एक मैया ने ठेला लगाया हुआ है, ठेले पे बहुत सारे अपना सामान रखी हैं। तो मैंने आई छोटी सी लड़की और मेरी गोदी में आई, खूब वाइट कलर का फ्रॉक पहनी थी, खूब मतलब घेरदार वाले जैसे बच्चों के होते 12वीं वाले। तो आई मेरी गोदी में बैठी और बिल्कुल ऐसे गले से लगाई और बोली मैया। तो ये तब तक आए तो बोली, हमने कहा ये कौन है? तो कह रही पापा। तो जो ठेले वाली थी तो उससे बोली कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? तो लाडो ने बोला कि हाँ ये मेरे मैया बापू हैं। इतना ही कहा तब तक कि हमारी मतलब नींद खुल गई। और जैसे मैं सोचने लगी कि देखो मैं लाडो को अपनी बिटिया मानती हूँ, तो आज स्वप्न में मेरी लाडो बिल्कुल मैया और इनको बापू बुला के गई है। इतना मन में खुशी थी। तो फिर लेकिन उसके बस एक मन में ये बात थी, सोचते सोचते इतने आंसू आ रहे थे कि मतलब शब्द नहीं हमारे पास। फिर ये लग रहा था कि आज स्वप्न में मुझे मतलब माँ का दर्जा जैसे है, ये मिला है माँ का दर्जा। मैं बेटी मानती हूँ, तो माँ का दर्जा दिया है। तो वो कौन सा ऐसा दिन आएगा जब मैं लाडो, तो मुझे मैया बोली तो साक्षात में तेरे दर्शन करूँगी और तू मेरे सामने मुझे मैया बोल के जाए। इतना मतलब लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब अभी मैं जल्दी जब ये वृंदावन गई तो वृंदावन जाके इतना खुश थी कि मैं अपने लाडो से मिल के आऊँगी जाके। मैं मतलब बस एक मन में यही बात थी मेरी, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा था लाडो तो स्वप्न में मेरे गोदी में आई है और साक्षात तो कब मेरे गोदी में आएगी, बस यही मन में भाव चल रहा था। फिर उसके बाद जब मैं वृंदावन से बरसाने के लिए जा रही थी तो मन में ऐसा भाव आया कि लाडो कह रही है मैया मेरे ग्वाल बाल सखा के लिए कुछ लेके जाना, क्योंकि वहाँ मेरे ग्वाल बाल सखा बहुत सारे मिलेंगे तो उनको खाली मत भेजना। तो मैंने कहा चलो, लेकिन अब वहाँ पे इतनी चीज़ें कहाँ, तो बच्चों के खाने पीने की जितनी चीज़ें थी पैकेट में वो मैं लेके चली गई। और श्यामा का अलग से स्पेशल था कि मैया मेरे लिए 2 फ्रूटी लेके आना, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, मुझे सब प्रसाद ज़्यादा खिला रहे हो तो पानी को ही नहीं पिला रहा है। तो मन के ये भाव चले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन लाली मतलब मन में ये बातें चली, तो आपस में बातें चली। तो मैंने कहा लाली फ्रूटी तो गर्म हो जाएगी, कोई बात नहीं मैया, प्यास तो बुझेगी। अच्छा ये बातें हो गई। तो फिर हम लोग फिर बरसाना के लिए जब गए और जब बरसाना पहुँचे इतनी खुशी थी कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते होंगे। इतना ज़्यादा खुशी थी कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मिले मुझे। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले हम लाली के अपने बिटिया रानी के दर्शन कर ले, फिर आएंगे। ये सारे सामान तो आप ही लोग के लिए लेके आए ना, बिटिया रानी ने आप ही लोग के लिए भेजा है। तो क्या नाम है, जब ये सारी जो लीला इस तरीके से चल रही थी आपस में बातें, तो भक्तों इसी बीच में एक बात ये हमारे साथ घटना हुई कि जब मैं वृंदावन गई थी तो एक
परिवार था जो कि मुझे बिहारी जी मंदिर में दर्शन करते हुए मेरे पीछे से भजन वजन गा रहे थे। तो बातों बातें में राधे राधे हो गई, चलो पहचान हो गई। तो राधा रमन जी गए तो वहाँ भी मेरी पहचान हो गई, अरे आप लोग तो अभी मिले थे। तो कभी कभी हो जाता ना कि एक बंदे 2-4 बार मिलते रहते हैं। तो जब मैं बरसाने गई तो वो दंपति फिर मुझे मतलब मिले, अरे आप तो फिर यहाँ भी मिल गए, आज तो बराबर हम लोग मिल रहे हैं। चलिए ये सब तो अच्छे से चलता रहा। कि जब हम बरसाना के लिए पहुँचे तो जो भैया हम लोग को दर्शन करवाते हैं, तो मैंने जब उनको फ़ोन लगाया तो बोले दीदी मैं तो यहाँ हूँ नहीं बरसाने में, आप ऐसा करो फिर मुझे कैसे करोगी, आप अपना जुगाड़ देख लो। फिर मैंने कोई बात नहीं, लाली ने बुलाया है तो लाली ही दर्शन करवाएगी। तब तक कि मैंने देखा कि वही जो दंपति जो मुझे बराबर मिल रहे थे वृंदावन में बिहारी जी मंदिर में और राधा रमण जी में राधा वल्लभ सब मिले, तो वहाँ पे वो भी मिल गए। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो अच्छी बात है। फिर जब तक मैंने देखा उनको कि वो लोग जैसे बरसाने में नहीं, अंदर साइड में जाके जहाँ पे गोसाई लोग खड़े होते हैं पास से जाके दर्शन करते राधा रानी की, तो तब तक मैंने देखा कि इतना सुंदर मतलब बरसाने में मेरी लाडली लिखा हुआ है। मेरे तो होश से उड़ जा रही, इतना प्यारा सजा हुआ है मंदिर, मेरी लाडो का मंदिर देखो इतना सुंदर सजा हुआ है। तो मैं खूब अच्छे से मतलब तैयारी होके गई थी अपने लाडो से मिलने। तो इतनी भीड़ वहाँ पे बरसाने में मंदिर में, तो फिर मैंने देखा तो वही दंपति जो थे मुझे मिले थे, तो वो अपने गोसाइयों से प्रसाद वगैरह मतलब वो अंदर चले गए थे। तो फिर मैंने कहा अब मैं अंदर कैसे जाऊँ, भीड़ बहुत थी, प्रसाद चढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब लेते थे बस ऐसे चढ़ा देते, बदले में कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर क्या नाम है वो जो दंपति थे खड़े थे, मैंने उनको इशारा किया दूसरे से बुला के कि भैया मतलब आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने इशारा किया तो वो पीछे पलट के देखे तो मुस्कुराए। तो मैंने कहा भैया ये 2 फ्रूटी जो है वो मतलब राधा रानी के बिल्कुल पास ही में रखवा दीजिए और मुझे आप अंदर बुला लीजिए। तो उन्होंने अपने गोसाई से बोला कि ये मतलब हैं, तो बोले आपकी पहचान की है क्या, बार बार मिली है तो आप इन्हें भी अंदर ले लीजिए। तो उनके गोसाई ने साफ मना कर दिया कि नहीं यहाँ तो ऐसे बहुत आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे गोसाई तो मना कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप ये फ्रूटी मेरी वहाँ तक पहुँचा दीजिए, राधा रानी तक वो पी लें, और ये मेरा सारा सुहाग का सामान ये सब है सब पहुँचा दीजिए। उन्होंने अंदर पहुँचा दिया। अब मैंने उनसे बदले में पता है क्या मांगा, वो उदास हो गई कि मतलब अगर आपके कोई साथ में गोसाई हों और आप उनसे कह दो मुझे ये अंदर लेना, तो कोई गोसाई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आप तो उसने पैसे के दम पे जा रहे हो ना अंदर, तो कोई कैसे मना कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं। तो जब मैंने उनसे इतना कहा भैया आप मुझे अंदर नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, मुझे एक सिंदूर की डिब्बी दिलवा दो राधा रानी की बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मुझे छोटी सी चुन्नी दे दी, बोले आप ये प्रसादी ले लो, गोसाई दे नहीं रहे यहाँ पे, गोसाई नहीं दे रहे। तो मैं यकीन मानिए आज मेरी लाडो मेरी गोद में है, कोई बात असत्य नहीं बोलूँगी, जो घटना है। तो मैं तुरंत मतलब आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा लाडो कुछ नहीं मांगा तुझसे, सिर्फ एक सिंदूर की डिब्बी मांग रहे हैं। तो बस मन में ये भाव चल रहे थे मेरे और श्यामा से। तो मेरे आँख से जैसे आंसू आए तब तक कि एक बाबा आए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अरे आप राधे 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 करके जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा ये बताइए आप यहाँ के हो? तो बोले कि नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं थोड़ा दूर का हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आप मेरा एक काम करोगे? तो बोले कि हाँ बताइए। तो बोले कि मैंने उनसे कहा कि देखिए आप मेरे लिए कुछ नहीं लाइए और मेरे लिए सिंदूर ला दीजिए। तो वो इतनी भीड़ में वो पता नहीं कहाँ से थे, वो गए और मेरे लिए सुहाग का छोटा सा पैकेट लेके आए। और लाने के बाद मैं मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाकी जो मेरे साथ में भाभी लोग सब लोग थे, बोली ऐसे कौन इतनी भीड़ में बोलेगा ये रुकी रहो अभी आ रहे हैं। मैंने कहा देखो श्यामा ने मिलाया है और श्यामा ही दिलवाएंगे, और वो आए कोई और नहीं आया होगा, किसी न किसी रूप में आए थे। तो थोड़ा बुजुर्ग थे, मैंने कहा किसी न किसी रूप में आए थे तो वो मुझे देंगे ज़रूर। जब बोल के गए तो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया उनका वहाँ पे खड़े होके। तो वो आए, जब पैकेट वैकेट दिया तो मैं मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोले कि सुन, उन्होंने ऐसे कहा सुन तो यही ठहर, मैं तेरे लिए और लेके आ रहा हूँ, कुछ और लेके आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये कैसे इतना बड़ा। तो वो गए, उसके बाद में आप यकीन नहीं मानोगे इतना बड़ा सा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी बिंदु सिंदूर सब कुछ था उसमें, सब कुछ एवन मतलब जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मैंने एक डिब्बे मांगे थे, इतना सब कुछ था उसमें सामान। फिर
वो मुझे लाके बोले, फिर मेरे तो आंसू रुके ही नहीं। फिर मैंने बोला कि ये क्या इतना आपने इतना दे दिया? तो बोले मैंने थोड़ी ना दिया, ये तो राधा रानी का आदेश था तो मैंने आपको दे दिया। तो मैंने बोला कि आपको बिहारी जी मतलब मेरी लाडो हमेशा खुश रखें और मैंने अपनी लाडो को अपना बेटी बनाया है, तो आप किसी ना किसी रूप में आए हो। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली थी कि ज़िंदगी में मैंने यहाँ पे खड़े होकर कुछ मांगा नहीं है, आज मांगा है वो भी आपके लिए। इतना कह के जब तक मैं सामान देख रही थी भक्तों, जैसे मैंने ये सामान सब ऐसे देखने लगे, उतनी देर में वो गायब हो गए। उतनी देर में वो गायब हो गए। फिर मैं रोती ही रही। इतना बड़ा चमत्कार मेरे लाडो ने मेरे साथ किया। जब ये इतना सोचते रही, उसके बाद फिर मन में इतनी खुशी थी तो मैं ज़ोर ज़ोर से भजन गा रही थी कि मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं, मेरी बिटिया रानी के जैसा। आप देख सकते हैं वीडियो में, तो जो मैंने सारी वीडियो शॉर्ट्स में डाली हुई हैं, तो लाडली के जैसा कोई नहीं है, मेरे बिटिया रानी के मतलब भाव इतने तेज़ी से चल रहे थे। तब तक कि पट बंद हो गया था वहाँ पे। ये हुआ था कि आरती होने वाली है बरसाने में। जब बरसाने में आरती होने वाली थी तो मैं तो तेज भजन गा रही थी और जैसे पट खुले तो जैसे देखा सामने भीड़ में एक लड़की थी, छोटी सी प्यारी सी लड़की। अब वो मुझे ऐसे करके देखे, कभी ऐसे करके देखे, फिर ऐसे देखे, मतलब अपने पापा की गोदी में ऐसे करके, फिर ऐसे करके देखे। मतलब मैं भजन गाते गाते बिल्कुल ध्यान मेरे उस पर गया। तो मैंने कहा था ये तो वही बिल्कुल बेटी है जो कि मैंने सपने में देखा था। वही सुंदर सा चेहरा, माथे पे काली सी यहाँ पे उसका मसा था और मतलब गोरी गोरी सी, तो भरी भरी सी जैसे हमारी श्यामा है। आप लोग कहते हो ना कि आपकी लाडो इतनी भरी भरी सी है, सावरिया इतने दुबले दुबले से इतनी भरी भरी है श्यामा, तो बिल्कुल वैसी ही बिटिया, बिल्कुल वैसे टिकटो। मेरी आंखें मतलब भजन मैंने छोड़ दिया, फिर मैं भजन ही रोक दिए। फिर मैंने ये सोचा ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो ऐसे मुस्कुराए, फिर ऐसे मुस्कुराए देख के। फिर मैं दौड़ के गई उसके पास, उसके पापा से बोल, तो जैसे मैं उसके पापा से बोली तब तो वो मेरे बिल्कुल आ गई। आने के बाद जैसे वक्त मैंने श्यामा को जैसे स्वप्न में देखा था, ऐसे गोदी लगा के बच्चे लेते गले, उसने मुझे छट से गोदी ले लिया मतलब। और उसके बाद में जो मैं बच्चों के लिए पैकेट लेके गई थी, मैंने फिर मैंने वो एक पैकेट पकड़ा और उसको मैं खिलाने लगी अपने हाथों से। और वो इतनी जल्दी खाने लगी, मानो जैसे ऐसे लगे जैसे वो जन्मों की भूखी थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद में जैसे फिर पर्दा खुला, सब आरती चालू होने लगी, तो मेरे आँख से आंसू न रुके। मैं बस यही बोली कि लाडली देख, दुनिया तेरी आरती कर रही हो, तू मेरी गोदी में बैठी, कितनी मतलब मैं हूँ। मैंने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो दुनिया तेरी आरती कर रही है, आज तू मेरी गोदी में बैठी है। मैंने कसम से लाइफ में पहली बार जो वृंदावन बरसाने की आरती चल रही थी, मैंने आरती नहीं सुनी, मैं उस लाडो को गोदी में लिए रही और इतना मतलब मन में उत्साह जग रहा था। फिर मैंने उसको खिलाया अपने हाथ से, बड़ी देर तक खाई उसने। फिर उसके चरण मैंने चूमे, इतने मतलब कोमल था उसका शरीर और इतना कोमल उसके पैर थे, पैरों में छोटे छोटे पायल थे। मतलब मैंने बहुत सारी उसकी मतलब जब जिस समय बच्चे थे साथ में, तो बच्चों ने फ़ोटोज़ वीडियो सब बना ली थी उसमें। जब मैं पलट के बार देखते तो आज भी मुझे याद आता, लाडो तू अब कब ऐसा दर्शन देगी। फिर आने लगी तो मैंने उसको पैसे भी दिए, तो वो इतनी देख के मतलब उसने मुस्कुरा रही थी, मतलब इतने भाव से वो मुझे देख रही थी, ऐसे टुक से निहार रही थी, मानो जैसे लगता है जन्मों से बिछड़े थे और जन्मों के बाद में आज हम उसका इस तरीके से दर्शन कर रहे हैं। और देखो कितनी प्यारी से सुन रही है लीला यहाँ पे इस तरीके से, मतलब मैंने सोचा था ही था। अब मैं वहाँ पे बोल भी रही हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था। लाडो मेरी गोदी में आ गई, लाडो मेरी गोदी में आ गई। सब लोग इतना देखने लगे आस पास वाले, लाडो मेरी गोदी में आ गई। एक यूट्यूबर है दिव्या सिंह, वो भी आया आगे देख, मतलब जब मैं इतनी भावुक हो गई तो वो भी मैंने देखने लगी, मेरी बातों को सुन, वो भी गोदी लेने लगे कि साक्षात राधा रानी आ गए मेरी गोदी में। तो उसके बाद में जब ये सारी लीला होने लगी, आरती होती, फिर भीड़ में पता नहीं उसके पापा कहाँ लेके चले गए, मुझे कुछ नहीं पता। वो जब तक मैं उसे सोचते तब तक पता नहीं कहाँ लेके चले गए, वो चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद में मैं मतलब इतनी खुश थी। उसके बाद में जब मैं पैकेट लेके गई थी, तो इवन जितने छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सब छोटे छोटे बच्चों को थे। अब यहाँ देखिए दूसरी लीला चालू हो गई, तीसरी लीला चालू हो गई। तो जब छोटे छोटे बच्चे दिखे, मन में 2 बार खुशी थी कि 2 बार मेरी लाली ने मेरे साथ इस तरह की किया कि जब मैं नीचे अटारी से आने लगी
छोटे छोटे बच्चे, दीदी आपने कहा था ना देंगे, दीदी आपने कहा था। हमने कहा हाँ भैया सबको देंगे, हम लाली ने तो तुम लोग के लिए भेजा है। तो उसके बाद में वहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो मेरी गाड़ी पार्किंग में थी, तो भीड़ बहुत हो गई थी। तो ये हुआ कि आधा घंटा लग जाएगा पार्किंग में। मैंने बच्चों को सब बांट चुके, तो छोटे छोटे बच्चे सारा घेर मेर के सब मेरे पास बैठे थे आके। तो मैंने कहा कि बच्चों को, और फिर मेरे पास थोड़े से पैसे थे उस समय, तो मैंने बच्चों को दिए। तो एक जो लड़का था उसमें, उसका नाम है शिवा, तो वो मैंने उसको भी पैसे दी, पर वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था। मैंने कहा बेटा पैसे ले लो, तो कह रहा नहीं दीदी मैं पैसे नहीं लूँगा। वो टीके लगाने वाले बच्चे थे जो मिलते हैं, तो मैंने पैसे नहीं लूँगा। बड़े उसके मैंने पैसे दिए। फिर मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है एक काम कर बेटा, पास में पकौड़ी मिल रही थी, तो मैंने उससे कहा कि बेटा चले जाओ वो पकौड़ी ले आओ जाके, और सब बच्चे मिलकर पार्टी करते जब तक मेरी गाड़ी नहीं आती है। तो तुम आवे जब पकौड़ी लेके आया, तो सारे बच्चे मुझे घेर बेर के बैठे थे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सब बच्चों को मैं देने लगी कि सब बच्चे पकौड़ी, इसमें से सब लोग मिल बांट के खाओ, है सब लोग मिल के खाओ। तो वो जो लड़का था करीबन 12-13 साल का, उसने क्या किया, वो सब बच्चे खा रहे थे, वो सिर्फ ऐसे पकौड़ी लिए और चटनी लगा वो मुझे खिला रहा। तो मैं सोचने लगी कि, हमने कहा बेटा तुम खाओ, तो बताए उसके शब्द क्या थे। उसके शब्द ये थे कि जब सब लोग खाएंगे तो आपको कौन खिलाएगा। इतना छोटा बालक, और उसके बाद में फिर उसने मुझसे, मैं सोचती रही कि लीला मतलब पूरी चलती चली गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है उसमें। मैं बस सिर्फ रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था वहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं खा लो, मैंने आपको खिलाना है। और छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं नथ वथ वहाँ पे लगा के गई थी सब, तो कोई मेरी नथ को छू रहा है, कोई मेरे टीका लगा रहा है। पता नहीं एक लड़की कहाँ से खूब सारा फूल लेके आई और मेरे पीछे से खूब डाल रही थी फूल, खूब पीछे से डाल रही। तो बोले दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, दीदी आप जल्दी जल्दी आया करो। मतलब इतने प्यार से बच्चे। तो मैंने कहा देखो तुम लोग बेटा यहाँ पे करो, मैं तो अब तो मेरे पास कुछ है नहीं पैसे, तुम ऐसा करो तुम सब जाओ, वरना सारे चले जाएंगे, सब सारे वक्त चले तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो कह रहा अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, आप हो ना, पहले हम आपके साथ समय बिताएंगे। मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें। तो जब तक मेरी गाड़ी, तो जो लड़का था 12 जो मुझे पकौड़ी खिला रहा था, तो उसने कहा कि दीदी मुझे आपका नंबर चाहिए। तो मैंने कहा नंबर बेटा मेरे पास फ़ोन भी इस समय नहीं, तो मैं नंबर कहाँ से दूँ। तो बोले कि आप, तो वो अपना मतलब पॉकेट मनी से गया, पेन खरीद के लेके आया। तो मैंने कहा तुम पेन कहाँ से लेके आए। तो कह रहा मैं 10 रुपये खरीद के लेके आया हूँ। और देखिए श्यामा सारी बातें सुन रही है ऐसी, तो 10 रुपये का खरीद के लेके आया हूँ। तो वो मैंने उसको नंबर दिया, और उसके बाद में फिर मैंने जब चलने लगे तो फिर उसको दिया, रुपये तो नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, और कहते मैं घर जाओ तुम। तो बोला कि नहीं मैं आपको छोड़ के घर जाऊँगा। मतलब इतना छोटा बालक। तो मैंने कहा कि बेटा बस मेरी गाड़ी आने वाली है। तो कह रहा मैं आपको विदा करके जाऊंगा। तो मैंने कहा विदा करके जाओगे, मतलब इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मतलब क्या लीला है हमारी श्यामा की। तो मैं जब गाड़ी में आ गई, गाड़ी में, तो गाड़ी में जब मैं बैठने लगी तो मैं रोने लगी, उसको देख के मैंने गले लगा लिया। तो मैंने कहा कि बाय करने लगे। तो कहता क्या है कि अपना ध्यान रखना और घर पहुँच के मुझे कॉल करना है। तो सोचो इतना छोटा बालक इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर रहा है। बंदे के श्यामा कितना मुस्कुरा रही है ना। इतना छोटा बालक इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर सकता है। और उसने मुझसे नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद में मैं बरसाने से वृंदावन के आधे रास्ते आई थी। तो हमसे कॉल कहता है क्या है दीदी तुम ठीक हो। आज भी वक्त तो उसका फ़ोन है, मैं कल भी उसका फ़ोन आया था, तो बस उसका एक ही शब्द होता है राधे राधे के बाद में, दीदी तुम ठीक हो। ठीक हो कि आपको अलावा मैं कैसे बोल दूँ मैं भैया मैं ठीक हूँ। याद आती है, और इतने प्यार से बोलता है कि मतलब जैसे एक खुद के बच्चे भी इतना नहीं प्यार से बोलते हैं। तो कहता दीदी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी आ जाओ ना, मिलने का बहुत मन करता है। इतनी लीला हमारी श्यामा ने हमारे साथ करी। मई में लीला ऊंची ऊंची अटारी पे उस समय बता रही थी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे इस बताने के। देखिए भक्त तो कहते हैं कि जिस भाव से आप अपनी
अपनी राधा रानी को पूजोगे वही भाव से आपको पूजेंगे। आज भी जब वो लड़के का फ़ोन आता तो कहता है कि शिवा का फ़ोन आया तो कहता है दीदी आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, परिक्रमा कराऊँगा। बरसाने की परिक्रमा बहुत ज़रूरी होती है दीदी, आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पे खाना खिलवाऊँगा दीदी। मतलब इतनी प्यारी प्यारी। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मांगने लगते हैं, तो मैं कभी उससे पूछती कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता तुम आ जाओ, मेरे लिए यही बात है। नहीं, आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो बस इतना जानती हूँ, जब उसने मुझे खिलाया था तो मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने श्यामा को खिलाया ना, तो श्यामा ने भी अपने ग्वाल बाल सखा को भेजा कि मेरी मैया आई है तो मैया मुझे खिला के, मेरी मैया को कौन खिलाएगा। ये भाव बाद में समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया था वक्ताओं, ये मुझे बाद में समझ में आया कि श्यामा ऐसे ऐसे लीला करती है हमारी। कहते जिस रूप से आप पूजोगे, जैसे श्यामा मेरे पास जब आई तो मेरा भाव से मेरी बेटी का तुरंत आ गया कि मेरी बेटी रानी है, और बेटी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आपकी अक्षय तृतीया अगर जाऊंगी तो मैं उन बच्चों से आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी, वो खासकर उस बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगी जो बेटे ने मेरे साथ इतना। तो सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ऐसी है हमारी लाडो रानी। आज लीला आप लोग को बतानी पड़ी क्योंकि आप लोग कितने सारे मैसेजेस आ रहे थे, वरना मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी लीला बताने की। कुछ लोग कहते हैं कि लीला बतानी नहीं चाहिए। देखिए स्वामी श्री हरदास जी अपने भतीजे के कहने पर अगर हमारे प्रभु को ना प्रकट करवाते तो कैसे हम उनके दर्शन कर पाते, कैसे उनके लीला का कर पाते। लीला सबको बतानी चाहिए। देखिए जैसे हमारे साथ राधा रानी ने लीला किया, हमारी बिटिया रानी ने, प्रभु आपको राधा रानी सबके साथ ऐसी ऐसी लीला करें। हमारे घर में भी बहुत सारी लीलाएं करती रहती है मेरे लाडो, क्योंकि हमारी श्यामा रानी है इतनी करुणामयी, इतनी दयालु है। बस अब एक ही तमन्ना रह गई है कि बस अपने पास बुला लो और कहीं नहीं जाना मुझे, है ना। लेकिन इतना कर्म जाल में फंसे हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, बस ये लगता है बस लाडो रानी अपने पास बुला लो और कहीं नहीं जाना मुझे, है ना। श्यामा बुलाओगी ना अपने पास मैया को, मेरी बिटिया रानी है ना। लाडो रानी पता है जब लीला करती है ना तो वही सोच सोच के पूरा दिन निकल जाता है कि लीला कैसे करी लीला मेरी राधा रानी ने। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अक्षय तृतीया में आपकी मैं जाऊंगी तो आप लोग को उस शिवा से और वहाँ मतलब सबसे मतलब मिलवाऊंगी आप लोगों को। और जो भैया ने मना कर दिया कि आपको नहीं अंदर आना है, गुसाई अंदर नहीं ले रहे थे, तो उनका मैं कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मेरी भी वीडियो देखते होंगे तो उन्होंने बोला था उस टाइम जब वृंदावन में मिले थे, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि आपने मेरे साथ गलत किया। मैं तो बस इतना कहूँगी कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अगर मतलब मना ना करे होता तो मुझे लाडो कैसे मिलती। तो किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही है। एक मन दुखी होता तो सोचा नहीं था इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे।